नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघाना पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण विज्ञापन मामले में नोटिस जारी। सरकार ने 7 दिन में जवाब मांगा है। ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करने और हटाने को कहा गया है। इंस्टाग्राम पर बच्चे के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर सरकार ने पेरेंट कंपनी मीटा को नोटिस भेजा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार कंपनी को 7 दिन में इस नोटिस का जवाब देना होगा। ये नोटिस 4 जुलाई को जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईटी मिनिस्ट्री ने इंस्टाग्राम को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले या ऐसे कंटेंट तक पहुंचने वाले सभी विज्ञापनों को तुरंत ब्लॉक करने और हटाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बीसीसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि इंस्टाग्राम भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन दिखा रहा है। इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई को मीटा को नोटिस जारी कर व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर पर नोटिस भेजा था। बीसीसी रिपोर्ट के मुताबिक मीटा पर यौन शोषण से जुड़े कंटेंट सस्ता मिल रहा है। बीसीसी ने जांच के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। बीसीसी ने भारत में एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। शुरुआत में अकाउंट ने कुछ ऐसे प्रोफाइल फॉलो किए जो सामान्य कंटेंट पोस्ट करते थे। इंस्टाग्राम एक सप्ताह के भीतर इंस्टाग्राम ने उस अकाउंट को लगातार यौन प्राकृतिक वाले विज्ञापन दिखाने शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद ऐसे विज्ञापन भी दिखने लगे जिनमें बच्चों के शोषण से जुड़ी सामग्री के लिए टेलीग्राम चैनलों के लिए लिंक दिए गए थे। बीसीसी की जाँच के दौरान 30 अलग अलग विज्ञापन ऐसे मिले जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का प्रचार कर रहे थे। विज्ञापन वयस्क अश्लील सामग्री से जुड़े थे। बीसीसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल मौजूद है। भारत में इंस्टाग्राम पर ऐसे पेड विज्ञापन चल रहे थे जिनमें रेप वीडियो और चाइल्ड वीडियो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद यूजर्स को टेलीग्राम चैनलों पर भेजा जाता है। यहाँ कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट बेमद कम कीमत यानी कि 99 रुपया में बेचा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम पर दिखने वाले सभी विज्ञापन पहले मीटा के मॉडरेशन सिस्टम से मंजूरी मिलने के बाद ही लाइव होते हैं। बीसीसी ने जब ऐसे ही एक विज्ञापन की शिकायत इंस्टाग्राम से की तो करीब 24 घंटे के बाद कंपनी ने जवाब दिया कि यह पोस्ट उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है। इसके बाद बीसीसी ने मेटा से इस मामले पर जवाब मांगा। तब कंपनी ने कहा कि उनसे कई विज्ञापनों को हटा दिया है, संबंधित अकाउंट को सस्पेंड किया है और उन URL को हटा देने का दावा किया है। मीटा ने यह भी माना है कि कोई मॉडरेशन सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता और रिव्यू प्रोसेस हर नियम उल्लंघन की पहचान नहीं कर पाती। भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का बना रखना अपराध। सवाल उठता है कि भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर क्या कानून है। तो आप लोगों को बता दें कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को बनाना, रखना, देखना या शेयर करना, बेचना या प्रसारित करना एक अपराध। फिर सवाल उठता है कि इस पर आखिर कौन कौन से कानून लागू होते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि पॉक्सो एक्ट बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़ी सामग्री पर कार्रवाई का प्रमुख कानून जुड़ता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67B के तहत ऑनलाइन बच्चों के अश्लील यौन शोषण संबंधित सामग्री प्रकाशित, प्रसारित, डाउनलोड या ब्राउज करने पर सजा का प्रावधान है। फिर सवाल उठता है कि आईटी एक्ट की धारा 67B में क्या है सजा। पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना, दोबारा अपराध करने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। फिर सवाल उठता है सोशल मीडिया कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है। भारत में आईटी 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवैध कंटेंट हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी होती है। जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना होता है। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की पहचान और रोकथाम के लिए उचित तकनीकी उपाय करने होते हैं। फिर सवाल उठता है अगर कोई ऐसा कंटेंट है तो क्या करें। उसे डाउनलोड, शेयर या फॉरवर्ड ना करें। संबंधित प्लेटफॉर्म पर तुरंत रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। जरूरी पड़ने पर स्थानीय पुलिस या साइबर जेल को सूचना दें।
फिर सवाल उठता है कि सरकार इस मामले में क्या ही कर सकती है। सोशल मीडिया कंपनी से जवाब मांग सकती है, प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने का निर्देश दे सकती है, जांच एजेंसियों के जरिए आपराधिक जांच शुरू कर सकती है, नियमों के उल्लंघन पर आईटी कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकती है। फिर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ प्लेटफॉर्म ही जिम्मेदार होता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसे कंटेंट को अपलोड करने, खरीदने, बेचने, शेयर करने और जानबूझकर प्रसारित करने वाले व्यक्ति भी भारतीय कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आते हैं। मीटा पर सख्ती की टाइमलाइन जान लेते हैं। 2023 में दीपिका पर पहली फटकार। मामला था रश्मिका मंदाना का दीपिका वीडियो वायरल। एक्शन लिया गया था मीटा गूगल एक्स को। तलब कहा दीपिका बर्दाश्त नहीं होगा। साल 2024 में सरकार की एडवाइस जारी। मामला था चुनाव से पहले दीपिका फेक न्यूज, सचिन तेंदुलकर की फेक एआई आवाज वाला विज्ञापन। इस पर एक्शन लिया गया था। अवैध कंटेंट तुरंत हटाने और एआई कंटेंट की पहचान का निर्देश। 2025 में एआई लेबलिंग प्रस्ताव। मामला था एआई से फर्जी फोटो, वीडियो और ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ी। इस पर एक्शन लिया गया था। एआई फेक कंटेंट पर अनिवार्य लेवल का प्रस्ताव। 2026 नए आईटी रूल्स के तहत मामला था दीपिका हटाने में देरी की शिकायतें। एक्शन लिया गया था। सरकार कोर्ट के आदेश पर 3 घंटे में कंटेंट हटाने का नियम। फिर 2026 में नियम पर और सख्ती हुई। मामला था प्लेटफॉर्म पर सरकारी एडवाइस जारी का पालन नहीं करने के आरोप। एक्शन लिया गया था। एडवाइस जारी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने और नियम तोड़ने पर कंपनी को जिम्मेदार माना जाएगा। 2026 में इंस्टाग्राम पर बच्चों के विज्ञापन। मामला था बीसीसी जांच में बच्चों के यौन शोषण CSAM से जुड़े विज्ञापन मिलने का दावा। एक्शन लिया गया था। मीडिया अधिकारियों को तलब करने के निर्देश, जवाब मांगा गया। वर्ष 2026 में व्हाट्सएप पर यूजरनेम फीचर। मामला व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर बताए बिना सिर्फ यूजर नेम से चैट करने वाला फीचर लॉन्च किया। इस पर एक्शन लिया गया। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर लॉन्च नहीं करने को कहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।